Everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I am again here presenting a new video on a daily word booster where I give you 10 words per day, so which will help you in increasing your vocabulary and also in the competitive exams. So let's begin. So today's first word of the booster is subservient. सबजर्वियंट का मतलब होता है अधीन या सहायक, मतलब किसी के आप सबऑर्डिनेट बन के काम कर रहे हो या उसे नीचे काम कर रहे हो या उसके लिए काम कर रहे हो, उसे बोला जाता है सबजर्वियंट। या आप उसके ओबीडियंट हैं, सबमिसिव हैं या कंप्लायंट है, इट इज़ कॉल्ड सबजर्वियंट। सबजर्वियंट मीन्स अधीन या सहायक, सबमिसिव या कंप्लायंट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेनरेशन या रेवरेंस। मीन्स बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग, दैट्स आई पुट इट टुगेदर। इट मीन्स आदर करना या मान करना, रेस्पेक्ट, एडोरेशन, वर्शिप या डेफरेंस, इसको बोला जाता है वेनरेंस या रेवरेंस। मतलब पूजा करने को ही बोला जाता है जिसकी हम पूजा करते हैं, या हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, या हमसे स्टेटस में बड़ा है या हमारे एज से बड़ा है तो हम उसकी जो रेस्पेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है वेनरेशन, रेवरेंस, या आदर करना या मान करना या सम्मान करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या अनुसंधान या तलाश, इसको बोला जा सकता है सर्च या रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग केयरफुली और थरली फॉर समवन और समथिंग। मतलब कोई चीज़ की आप ढूंढ रहे हैं या कोई सर्च कर रहे हैं किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति को, उसको बोला जाता है क्वेस्ट। द क्वेस्ट ऑफ सर्च, सर्च ऑफ या इन क्वेस्ट ऑफ या सर्च ऑफ, किसी की खोज में है, किसी की रिसर्च में है या इन्वेस्टिगेशन है, उसको कहा जाता है क्वेस्ट। तो क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, अनुसंधान, तलाश, रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्रीगियस। एग्रीगियस का मतलब होता है ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर या भीषण हो, मतलब ज़्यादा भयंकर हो, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो कोई चीज़, या बहुत भयंकर हो या बहुत भीषण हो, उसे बोला जाता है एग्रीगियस। टेरिबल, शॉकिंग, हॉरिफाइंग, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो टेरिबल हो, डरावने वाला हो, उसे बोला जाता है एग्रीगियस। या बहुत जिसको देख के आप चकित हो जाएं या भौचक्के रह जाएं, उसे बोला जाता है एग्रीगियस। सो एग्रीगियस का मतलब होता है भयंकर और भीषण, चौंकाने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज स्मेयर या बिस्मर्च। स्मेयर और बिस्मर्च का मतलब होता है बदनामी या धब्बा पोतना, मतलब डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन बाय फॉल्स एक्विजिशन, मैंने गलत आरोप लगा के या उसके बारे में कुछ गलत शब्द बोल के किसी की रेपुटेशन, उसका कैरेक्टर को असैसिनेशन करना, उसका कैरेक्टर रेपुटेशन ख़राब करना, उसको बोला जाता है स्मेयर या बिस्मर्च। इसके लिए अलग वर्ड है स्लैंडर या डॉब या स्प्लॉच, मतलब किसी को इमेज को धब्बा पहुंचाना, गलत शब्द बोलना, उसको बोला जाता है स्लैंडर, स्लैंडरस रिमार्क बोला जाता है। डॉब मैंने धब्बा पहुंचाना है, स्प्लॉच। इसका एक और मतलब होता है या भी कोई चीज़ ग्रीजी सब्सटेंस को आप कहीं से सरफेस से फैला देते हो, उसको भी होता है ना गंदा कर देते हो, कोई जगह कोई सरफेस और उस पर आपने कुछ गिरा दिया हो और वो गंदा या धब्बा पड़ गया, तो उसे भी बोला जाता है स्मेयर या बिस्मर्च। सो स्मेयर बिस्मर्च के मतलब दो हैं कि किसी की आप रेपुटेशन या कैरेक्टर को ख़राब करना या किसी जगह को गंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पीक्वस। कॉन्स्पीक्वस का मतलब होता है विशिष्ट या प्रत्यक्ष रूप से सुस्पष्ट, मतलब जो चीज़ क्लियरली विजिबल हो, स्टैंडिंग आउट एज टू बी क्लियरली विजिबल इज कॉल्ड कॉन्स्पीक्वस। अदर वर्ड्स विच वी कैन यूज इज क्लियरली विजिबल, नोटिसिएबल और डिसर्निबल, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो उसे बोला जाता है कॉन्स्पीक्वस। सुस्पष्ट, प्रत्यक्ष या विशिष्ट, क्लियरली विजिबल, नोटिसिएबल, और अदर वर्ड है इसका डिसर्निबल, तो प्रत्यक्ष रूप से या विशिष्ट इज कॉल्ड कॉन्स्पीक्वस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब होता है अनुमान या अटकलेबाजी करना, मतलब आप गैस वर्क कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं हो बट आप जो चीज़ आपको दिख रही है आप उसके हिसाब से अनुमान लगा रहे हो, हाँ ये हो सकता है या वो हो सकता है, उसे बोला जाता है कंजक्चर या अनुमान लगाना। गैस या स्पेकुलेशन या सरमाइज, दीज आर द अदर वर्ड विच वी कैन यूज़ एज कंजक्चर। तो आपको मैं इसलिए देती हूँ जिससे कि आपको एक साथ 2 या 3 वर्ड याद रहें। सो कंजक्चर का मतलब होता है स्पेकुलेशन, सरमाइज या गैस या अटकलबाजी करना या गैस वर्क जिसे बोला जाता है कंजक्चर, अनुमान लगाना अपने हिसाब से, उसे बोला जाता है कंजक्चर। सरमाइज, स्पेकुलेशन और गैस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ फियल्टी या एलिजायंस। फियल्टी या एलिजायंस का मतलब होता है निष्ठा या स्वामी भक्ति दिखाना, मतलब किसी के प्रति ओबीडियंट हैं या लॉयल हैं, ये उसको बोला जाता है फियल्टी या एलिजायंस। बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। तो इसका मतलब होता है निष्ठा, स्वामी भक्ति या फेथफुलनेस, लॉयल्टी या फिडिलिटी। फिडिलिटी भी एक वर्ड है जिसका मतलब सेम होता है, स्वामी भक्ति दिखाना या निष्ठा दिखाना। फियल्टी, एलिजायंस और फिडेलिटी का मतलब होता है निष्ठा, स्वामी भक्ति, फेथफुलनेस और लॉयल्टी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेट जैकेट।
स्ट्रेट जैकेट मीन्स होता है विकास में बाधक बनना, मतलब आपकी जो ग्रोथ है उसमें बाधक बनना, या कोई जो चीज़ आपको कन्फाइन कर रखी हो, जकड़ रखी हो, आपके लिए बाधा बन रही हो, रोड़ा बन रही हो, जिससे कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, उसे बोला जाता है स्ट्रेट जैकेट। हिंड्रेंस, कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेंट, एनीथिंग इमटेरियल दैट सीवियरली हाइडन्स और कन्फाइंस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हो, आपकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर रही हो, उसको बोला जाता है स्ट्रेट जैकेट। सो स्ट्रेट जैकेट मीन्स विकास में बाधक बनना, या कोई ऐसा हिंड्रेंस जो ग्रोथ में बाधक बन रही हो, या आपको एक जगह कन्फाइन कर रखी हो, हिंड्रेंस क्रिएट कर रखी हो, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रखी हो, मीन्स रोड अटका रखी हो आपकी ग्रोथ के, या आपके फर्दर आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसको रोक रखी हो, उसको बोला जाता है स्ट्रेट जैकेट। सो स्ट्रेट जैकेट मीन्स विकास में बाधक बनना, या आपकी स्वतंत्रता में को ख़त्म कर देती है जो चीज़, उसको बोला जाता है स्ट्रेट जैकेट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनाती या फैलाना, इसी से डिप्लॉयमेंट बना है। तो ये जो वर्ड है, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है बेसिकली ये मिलिट्री पर्सनल्स को लोकेशन पर डिफरेंट लोकेशन पर भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, या ट्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए बोला जाता है इसको डिप्लॉयमेंट। मीन्स प्लेस अ ट्रूप और वेपन इन अ बैटल फॉर्मेशन, या टू डिस्ट्रीब्यूट सिस्टमेटिकली, किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फैला रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, उसको बोला जाता है डिप्लॉय। अदर वर्ड है पोजीशन, लोकेट या स्टेशन। जैसे अमेरिकन्स अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, अब तो फ़िलहाल हटा दिया है। तो लाइक दिस कि डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री, या डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, या डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, मिलिट्री वेपन्स के लिए। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स, डिप्लॉयमेंट्स ऑफ ट्रूप, डिप्लॉयमेंट ऑफ द मिलिट्री पर्सनल्स इज कॉल्ड डिप्लॉय, या तैनाती या फैलाना। This is all about today's word boosters, and thanks for watching. Please do subscribe my channel English Learning Atlas, as sharing is caring.